नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका होस्ट याश, और आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें इतिहास के सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों से रूबरू कराएगा। इतिहास साक्षी है उन अनगिनत घटनाओं का जिन्हें आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया है। यह डॉक्यूमेंट्री उन 5 ऐतिहासिक घटनाओं पर केंद्रित है जो आज भी विज्ञान, इतिहास और आम इंसान की समझ से परे हैं। इन घटनाओं ने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और आम लोगों को सदियों से उलझाए रखा है। ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हर घटना का तार्किक समाधान होता है या फिर कुछ बातें सचमुच अनसुलझी होती हैं। आइए साथ मिलकर इस सफर पर चलते हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। साल 1959, ठंड का मौसम, जब बर्फ की चादर ने हर चीज को ढक रखा था। रूस के उरल पर्वतों की बर्फीली चोटियां, जहां ठंड का कहर अपने चरम पर था। यहां 9 अनुभवी पर्वतारोही एक साहसिक अभियान पर निकले थे, जिनका हौसला और जज्बा काबिले तारीफ था। उनका लक्ष्य था ऑटोटन पर्वत की चोटी पर पहुंचना, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि होती। लेकिन उनकी यह यात्रा एक भयानक त्रासदी में बदल गई, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। कैंप का टेंट अंदर से फटा हुआ था और पर्वतारोहियों के सामान बिखरे पड़े थे, जैसे कोई अनहोनी घट चुकी हो। 9 में से कुछ शव आधे नंगे मिले, जैसे वे जल्दी में अपना टेंट छोड़कर भागे हों, ठंड से बचने की कोशिश में। कुछ शवों पर अजीब चोटें थीं, टूटी हुई हड्डियां, खोपड़ी में गंभीर चोटें, जो किसी रहस्य की ओर इशारा करती थीं। लेकिन शरीर पर किसी बाहरी हमले के कोई निशान नहीं थे, जो इस घटना को और भी रहस्यमय बना देता है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हुआ क्या था। आखिर उस रात डाइटलोव दर्रे में ऐसा क्या हुआ था जिसने इन पर्वतारोहियों की जान ले ली? क्या यह सिर्फ एक बर्फीला तूफान था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया? जंगली जानवरों का हमला, या फिर कुछ और जो हमारी समझ से परे है? कई सिद्धांत सामने आए, एवलांच, इंफ्रासाउंड, जो इस घटना को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एलियंस का हमला भी एक संभावना के रूप में देखा गया। सोवियत अधिकारियों ने जांच को जल्द ही बंद कर दिया और फाइलों को गुप्त रखा गया, जिससे संदेह और बढ़ गया। इस गोपनीयता ने रहस्य को और गहरा कर दिया और लोगों के मन में कई सवाल छोड़ दिए। आज तक डाइटलोव दर्रा घटना इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 8 मार्च 2014, एक तारीख जो हमेशा के लिए आधुनिक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। यह वह दिन था जब एक विमान और उसके साथ जुड़े 239 लोगों का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के साथ कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी। यह एक सामान्य उड़ान की तरह शुरू हुई, लेकिन इसका अंत बहुत ही असामान्य था। लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान रडार स्क्रीन से गायब हो गया। यह घटना इतनी अचानक थी कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। दुनिया भर की टीमें उन्नत तकनीक से लैस महीनों तक समुद्र की खाक छानती रही। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, लेकिन MH370 का कोई सुराग नहीं मिला। यह जैसे हवा में ही गायब हो गया हो। कुछ मलबा हिंद महासागर के तटों पर मिला, लेकिन विमान का मुख्य ढांचा, ब्लैक बॉक्स और यात्रियों का क्या हुआ, यह आज तक एक रहस्य है। यह मलबा भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह एक तकनीकी खराबी थी? क्या विमान में कोई यांत्रिक समस्या थी जिसे समय पर ठीक नहीं किया जा सका? क्या पायलट ने जानबूझकर विमान को समुद्र में गिराया? या फिर यह किसी मानसिक तनाव का परिणाम था? या फिर कुछ और हुआ था उस रात? क्या कोई बाहरी ताकतें इसमें शामिल थीं? कई सिद्धांत सामने आए, अपहरण, तोड़फोड़, यहां तक कि रहस्यमय शक्तियों का हस्तक्षेप, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। MH370 का गायब होना सिर्फ एक विमान का गायब होना नहीं था, बल्कि यह हमारी तकनीकी प्रगति पर एक सवालिया निशान था। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी तकनीक वास्तव में इतनी उन्नत है जितना हम सोचते हैं? क्या हमें कभी MH370 का सच पता चल पाएगा? क्या हम कभी जान पाएंगे कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था? या यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराई में दफन है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा नहीं। रोआनोक गुमशुदा कॉलोनी, एक रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। 16वीं सदी का अंत,
नई दुनिया की खोज का दौर। यह वह समय था जब यूरोपीय खोजकर्ता नई भूमि की तलाश में समुद्रों की यात्रा कर रहे थे। इंग्लैंड के उपनिवेशवादी अमेरिका के तटों पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे नई दुनिया में अपने लिए एक नया घर बनाना चाहते थे। ऐसी ही एक कोशिश थी रोआनोक द्वीप पर बसाई गई कॉलोनी। यह कॉलोनी एक साहसिक प्रयास था। साल 1587 में 100 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चे इस उम्मीद से रोआनोक आए थे कि वे यहां एक नया जीवन शुरू करेंगे। वे अपने साथ सपनों और उम्मीदों का एक नया संसार लेकर आए थे। कॉलोनी के गवर्नर जॉन व्हाइट सप्लाई के लिए इंग्लैंड वापस गए। उन्हें उम्मीद थी कि वे जल्द ही लौट आएंगे, लेकिन जब वे 3 साल बाद वापस लौटे तो उन्हें वहां बस वीरानी मिली। पूरी कॉलोनी गायब थी। यह दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। घर खाली थे, सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन वहां रहने वाले लोग गायब थे, जैसे हवा में घुल गए हों। यह एक गहरा रहस्य बन गया। सिर्फ एक सुराग मिला, एक पेड़ पर नक्काशी की गई क्रोएटोअन शब्द। यह शब्द कई सवाल खड़े करता है। क्रोएटोअन एक नजदीकी द्वीप था जहां मूल अमेरिकी जनजाति रहती थी। क्या उपनिवेशवादी वहां चले गए थे? क्या उपनिवेशवादी क्रोएटोअन चले गए थे, या फिर कुछ और हुआ? क्या उनका अपहरण कर लिया गया था? क्या वे किसी संघर्ष का शिकार हुए थे, या फिर कुछ और हुआ था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और इतिहास के पन्नों में एक गूढ़ पहेली बनकर रह गया। मोहनजोदड़ो खोई हुई सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक, और इस सभ्यता का सबसे चमकता हुआ नक्षत्र था मोहनजोदड़ो। योजनाबद्ध सड़कें, नालियों का नेटवर्क, 2 मंजिला घर, सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो अपने समय से कहीं आगे था। लगभग 4500 साल पहले मोहनजोदड़ो एक हलचल भरा शहर था, लेकिन फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के यह शहर वीरान हो गया। इसके पीछे क्या कारण थे? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी? क्या यह कोई आक्रमण था, या फिर कुछ और? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु नदी का रास्ता बदल गया होगा, जिससे मोहनजोदड़ो का पतन हुआ। कुछ का मानना है कि आर्यों के आक्रमण ने इस सभ्यता का अंत कर दिया, लेकिन इनमें से कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। बेरमुडा ट्रायंगल रहस्यों का त्रिकोण। अटलांटिक महासागर में फैला एक क्षेत्र, जिसे शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है, बेरमुडा ट्रायंगल। यह त्रिकोणीय क्षेत्र मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच स्थित है और सदियों से रहस्य और साजिश का केंद्र रहा है। 15वीं शताब्दी से ही नाविक इस क्षेत्र से गुजरते समय अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते आ रहे हैं। कंपास का पागल होना, अचानक मौसम बदलना और बिना किसी कारण के जहाजों का डूब जाना। 20वीं सदी में विमानों के गायब होने की घटनाओं ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या यह चुंबकीय विसंगतियां हैं? क्या यह मीथेन गैस के बुलबुले हैं, या फिर कुछ और? कई वैज्ञानिक और अप्राकृतिक सिद्धांत सामने आए हैं, लेकिन बेरमुडा ट्रायंगल का रहस्य आज भी बरकरार है। रहस्य हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ अनसुलझे रहस्य। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि विज्ञान और तर्क के होते हुए भी कुछ बातें अनसुलझी रह जाती हैं। क्या हमें कभी इनका उत्तर मिलेगा, या ये रहस्य सदा सर्वदा के लिए इतिहास में दर्ज रहेंगे? बने रहिए, क्योंकि रहस्य कभी खत्म नहीं होते। नमस्कार।